सभी दर्शकों को राधे राधे। एक गांव में एक किसान रमेश रहा करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। रमेश की एक छोटी सी खेती थी जिसमें वह सब्जियां और अनाज उगाया करता था। उसके पास केवल एक बैल था जो उसकी खेती बाड़ी में मदद किया करता था। एक दिन रमेश खेत जोतने के लिए अपने बैल के साथ खेत पर गया। जोतते समय अचानक बैल गिर गया और उसकी एक टांग टूट गई। रमेश बहुत परेशान हो गया क्योंकि बैल के बिना वह खेती नहीं कर सकता था और उसके पास नया बैल खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। रमेश गांव के जमींदार से मदद मांगने गया। जमींदार ने रमेश की स्थिति को देखकर कहा, रमेश, मैं तुम्हें एक नया बैल उधार दे सकता हूँ। तुम मुझे 1 साल के भीतर पैसे लौटाने होंगे। अगर तुम पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी सारी ज़मीन मेरी हो जाएगी। रमेश के आगे यह मजबूरी इतनी बड़ी थी कि उसे यह शर्त भी माननी पड़ी। रमेश ने जमींदार से बैल लेकर खेती शुरू की और दिन रात मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत रंग भी लाई और उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। फसल बेचकर उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए और जमींदार का उधार चुकाने के लिए बहुत मेहनत की। लेकिन इस घटना के बाद रमेश को यह समझ आ गया कि उसे अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए और भी मेहनत करनी होगी। कुछ महीने बाद गांव में मेला लगना था। रमेश ने सोचा कि वह अपनी सब्जियां मेले में जाकर बेचेगा, अच्छा मुनाफा कमा सकता है। वह सब्जियां लेकर मेले में गया। वहां उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने रमेश की सब्जियों की तारीफ की और कहा कि वह रमेश की सब्जियां ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन व्यापारी ने एक शर्त रखी, तुम्हें सब्जियों का वजन थोड़ा कम दिखाना होगा ताकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो। तुम्हें भी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। रमेश ने सोचा कि ऐसा करना गलत होगा। उसने व्यापारी को मना कर दिया और अपनी सब्जियां सही वजन पर बेची। रमेश की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसकी सब्जियां जल्दी बिक गईं और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। गांव के लोगों ने रमेश की ईमानदारी की सराहना की। धीरे धीरे रमेश की मेहनत और सच्चाई का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसकी सब्जियों की मांग बढ़ गई। रमेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन सुधार लिया। उसे यह समझ में आ गया कि सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। रमेश ने केवल अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी, बल्कि गांव में ईमानदारी का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। सीख, सच्चाई और मेहनत से कभी हार नहीं होती। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सच्चाई और ईमानदारी की जीत हमेशा होती है।